हैदराबाद की शालीवंडा पुलिस ने मोहम्मद बिलाल नामी शख्स के खिलाफ जबरन वसूली का मुकदमा दर्ज कर लिया, जो खुद को यूट्यूब रिपोर्टर जाहिर कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक फरीक से 35,000 रुपए का मुतालबा किया और झूठा दावा किया कि वो पुलिस स्टेशन में उनका मामला संभाल सकता है और उन्हें गिरफ्तारी से बचा लेगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने धमकी दी थी कि रकम अदा न करने की सूरत में वो उन्हें गिरफ्तार करवा देगा। मजीद इल्जाम है कि उसने इसी तरह मुतअद्दिद मरतबा शिकायत कुरंदों को हरासा और खौफजदा किया। दस्तियाब शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन किरण खेरे IPS ने कहा है कि ये बात सामने आई है कि कुछ अफराद रिपोर्टर या मीडिया से वाबस्ता होने के नाम पर गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे केस सेटलमेंट, जबरन वसूली और मामूल की वसूली में मुलव्विस हैं। उन्होंने वादे किया है कि इस तरह की सरगर्मियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DCP ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी को इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में मालूमात हो या मीडिया या असर रसूख के नाम पर किसी को धमकियां या मामूल तलब किया जा रहा हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दे, बराह रास्त उनके इल्म में लाएं। पुलिस फौरी कार्रवाई और इत्तला देने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हैदराबाद दौरे के पेश नज़र 17 दिसंबर से 22 दिसंबर के दरमियान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक में आर्जी तब्दीलियाँ की जाएंगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक VVIP और VIP मोमेंट के बाइस बाद मकामात पर ट्रैफिक को आर्जी तौर पर रोका जाएगा या मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पुलिस की जानिब से जारी एडवाइजरी के मुताबिक 17 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन, वाई जंक्शन, बोलाराम चेक पोस्ट, कोको रोड, रिसाला बाजार, लक्कड़वाला, डाउन टाउन, अलवाल टी जंक्शन, सत्या पेट्रोल पंप, लोतकुंटा, लाल बाजार, होली फैमिली जंक्शन, तिरमलगिरी एक्स रोड, हनुमान मंदिर, कारखाना, एयरटेल और NCC के इलाकों में ट्रैफिक मुतासर रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो उन ट्रैफिक पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए अपने सफर की मंसूबाबंदी करें और पुलिस के साथ ताउन करें। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इम्तिहानात साल 2026 का नजरसानी शुदा टाइम टेबल जारी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मार्च साल 2026 में मुनक़िद होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के टाइम टेबल में तरमीम कर दी है। ये फैसला मार्च साल 2026 में होली त्यौहार के मौके पर रियासती तातील के ऐलान के बाद किया गया। बोर्ड के मुताबिक तातील के सबब 3 मार्च को होने वाला इम्तिहान अब एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। मैथ्स पेपर 2A, बोटानी पेपर 2 और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 जो पहले 3 मार्च को मुकर्रर थे अब 4 मार्च को मुनक़िद होंगे। बोर्ड ने मजीद बताया है कि इम्तिहानात के हॉल टिकट्स इम्तिहान शुरू होने से 2 हफ्ते कबल जारी किए जाएंगे। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो नजरसानी शुदा टाइम टेबल के मुताबिक अपनी तैयारी करें। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने रियासत में पोर्टर ऐप से मुंसलिक ड्राइवरों को दरपेश संगीन मसाइल के हल के लिए महकमे लेबर तेलंगाना से फौरी मुदाखलत की अपील की। यूनियन ने इल्जाम आयद किया है कि अदायगियों में मुसलसल कटौती, मनमानी अकाउंट कार्रवाइयाँ और हिफाजती इंतजाम की कमी के बायस से पोर्टर ड्राइवर शदीद माली दबाव, ज़हनी तनाव और रोजगार के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। कमिश्नर ऑफ लेबर एंड एडिशनल कमिश्नर ऑफ लेबर को पेश की गई नुमाइंदगी में यूनियन ने कहा है कि 12 शिकायत के बावजूद पोर्टर मैनेजमेंट की जानिब से ड्राइवरों के मसाइल हल नहीं किए गए। TGPWU जो ऐप बेस्ड ड्राइवरों, डिलीवरी स्टाफ और डोमेस्टिक गिग वर्कर्स की नुमाइंदगी करते हैं, ने कहा है कि मौजूदा हालात में ड्राइवर कर्ज में डूबते जा रहे हैं। यूनियन ने मुतालबा किया है कि बुनियादी किराया और फी किलोमीटर शराब को बहाल किया जाए और उन्हें ईंधन की बढ़ती कीमतों, गाड़ियों के मेंटेनेंस और महंगाई से जोड़ा जाए। इसके साथ साथ किरायों के ताउन में शफाफियत और एक तरफा व अचानक किराया तब्दीलियों पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया गया। TGPWU ने सारिफीन की जानिब से की जाने वाली बुकिंग मनसूखी पर ड्राइवरों को लाजमी कैंसिलेशन चार्ज अदा करने और बार बार मनसूखी करने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद करने का मुतालबा किया गया ताकि ड्राइवरों के वक्त और ईंधन के दाया का अजाला हो सके। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े रॉयल कॉलोनी में मुर्शिद नामी एक नौजवान को किसी ने कल रात तेज धार हथियारों से हमला करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। शदीद जख्मी होने के बाद वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठा किए। नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानी अस्पताल के मुदाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात कर रही है। इस वारदात के साथ ही इलाके में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि शहर में आए दिन बढ़ते हुए कत्ल की वारदातों से आवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है।
हिजाब वाक़े के बाद आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का सरकारी मुलाजिमत कबूल ना करने का फैसला। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने सरकारी मुलाजिमत ज्वाइन ना करने का फैसला किया। हालांकि उन्हें हाल ही में हुकूमत की जानिब से तकर्रुरी नामा मौसूल हुआ था। नुसरत परवीन उन्हीं हिजाब पहनने वाली खवातीन में शामिल थी जो पटना में मुनक्किदा संवाद प्रोग्राम में शरीक हुई थी, जहाँ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को उनका हिजाब नीचे करते हुए देखा गया था। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में बहस और तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक नुसरत परवीन ने ज़ाती वजूहात और पेश आए वाक़े से दिलबर्दाश्ता होकर सरकारी मुलाजिमत कबूल ना करने का फैसला किया। काबिल जिक्र है कि पटना के इस प्रोग्राम में पेश आए वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। इसके बाद नीतीश कुमार के रवैये पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सवालात उठाए गए थे। कई समाजी और सियासी तंजीमों ने इसे खवातीन के वक़ार और मजहबी आज़ादी के खिलाफ करार दिया था। नुसरत परवीन के इस फैसले को बाद लोग एक जुर्रतमंदाना कदम करार दे रहे हैं, जबकि इस मामले ने एक बार फिर अवामी तकारीब में खवातीन के एहतराम और शख्सी आज़ादी पर बहस को तेज कर दिया है। हैदराबाद में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ दुर्गानगर चौराहे के करीब एक इनोवा कार तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसी। इस दिल दहलाने वाले हादसे में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 60 साला प्रभु महाराज, 27 साला सत्तूनाद और 25 साला दीपक मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनोवा कार में सवार 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस हादसे की वजूहात की जाँच कर रही है। राजस्थान के जिले अलूर के रेनी थाना इलाके में चारशंबे की अरल सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक इंतहाई दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया, जिसमें एक पिकअप गाड़ी में आग लगने से 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी ड्राइवर शदीद तौर पर झुलस गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 131 पर पेश आया, जहां दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही पिकअप आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के फौरन बाद पिकअप से चिंगारियां उठी और चंद ही लम्हों में गाड़ी शोलों की लपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि गाड़ी में सवार अफराद को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के वक्त पिकअप में कुल 4 अफराद सवार थे। आग लगने के नतीजे में 3 अफराद बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि ड्राइवर शदीद तौर पर झुलस गया। इतला मिलते ही रैनी पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी जाए हादसे पर पहुंच गई। तेलंगाना के करीमनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले एक बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर को IPL टीम में जगह मिल गई। 21 साला पेराला अमन राव को मंगल के रोज मुनक्किदा IPL नीलामी में 30 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। अमन राव इस वक्त हैदराबाद की जानिब से अंडर-23 जुमरे में रांची क्रिकेट टूर्नामेंट में मुकाबला खेल रहे हैं। हाल ही में मुनक्किदा मुश्ताक अली क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने 160 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 2 निस्फ सेंचुरियां स्कोर करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अमन राव के वालिद मधुसूदन राव मादी में करीमनगर हिंद क्रिकेट टीम के रुकन रह चुके हैं और चंद रोज कबल जिले सतह की क्रिकेट खेल चुके हैं, जबकि उनके दादा पेराला गोपाल राव जिले परिषद के साबिक नायब सरपंच के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनके आबाई गांव जिले के सैयदापुर मंडल का वेनमपल्ली है। ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों से अमन राव का खानदान हैदराबाद में मुकीम है। नौजवान क्रिकेटर के IPL के लिए इंतखाब पर मरकजी वजीर बंडी संजय और साबिक मेयर सुनील ने एक मुश्तरका बयान में मसरत का इजहार करते हुए अमन राव को मुबारकबाद पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के आखिरी मरहले की पोलिंग जारी है। सुबह 7 बजे शुरू होने वाली रायदही दोपहर 1 बजे खत्म होगी। उसके बाद खाने के वक्फे के बाद दोपहर 2 बजे वोटों की गिनती का आगाज किया जाएगा, जिसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। तीसरे और आखिरी मरहले में रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजमूई तौर पर 4159 ग्राम पंचायतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 11 ग्राम पंचायतों में नामजदगियां दाखिल नहीं हो सकी। हाईकोर्ट के अहकाम के तहत 2 पंचायत में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए, जबकि 394 ग्राम पंचायतें बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बाकी मानदा 3752 ग्राम पंचायतों में पोलिंग अमल जारी है। टोलीछो की पुलिस ने 24 घंटों के अंदर एक कत्ल का मुकदमा हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हमलावर के साथ साथ खवातीन भी शामिल हैं। ये गिरफ्तारी 15 दिसंबर को एक 23 साला ऑटो ड्राइवर के कत्ल के सिलसिले में अमले में आई। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद इरफान के तौर पर हुई है। वो टोलीछो में मरवा डेंटल हॉस्पिटल के करीब एक ऑटो स्टैंड पर होने वाली तल्ख बहस के दौरान चाकू के वार से जख्मी हुए थे। उन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या मुलजिम शेख बिलाल की बीवी के किरदार से मुताल्लिक मुबैना अफवाहों
गवाहों पर होने वाले तनाज़े का नतीजा था। बहस के दौरान शेख बिलाल ने मुबैना तौर पर इरफान पर चाकू से हमला किया। इस वाक़े में मुलविस होने के इल्जाम में 2 खवातीन सना बेगम और रूही बेगम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शराब मुलजिम की बीवी और दूसरी खातून उसके रिश्तेदार बताई गई है। चौथा मुलजिम मोहम्मद नवीद ताहाल मफरू है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई है। मुलजिमीन को गोलकुंडा से गिरफ्तार किया गया और बाददा उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने 31 साला पेंटर शेख इमरान को अपने 11 साला सौतेले बेटे मोहम्मद असगर के बेरहमाना कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद असगर GM कॉलोनी चंद्रानगुट्टा का रहने वाला बताया गया है और तालिब इल्म था। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 7 दिसंबर को पेश आया, जब एक मुकामी लड़के की शिकायत के बाद इमरान ने मुबैना तौर पर घर के सामने कमसिन बच्चे पर तशद्दुद किया। गुस्से की हालत में इमरान ने बच्चे को कॉलर से पकड़कर उठाया और उसका सर जोर से कंक्रीट की सड़क पर दे मारा, जिसके नतीजे में बच्चे को सर पर शदीद चोटें आईं। जख्मी बच्चे को पहले ओवैसी अस्पताल मुंतकिल किया, बाद में गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। इलाज के दौरान 12 दिसंबर को वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुतासिरा बच्चे की वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जबकि इलाके में नस्ब CCTV फुटेज का जायजा लेते हुए जालिम बाप को गिरफ्तार कर लिया गया।